हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गए तासिका में हमने अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ के लेखक निदा फाजली जी के बारे में हमने जानकारी पढ़ी और पाठ प्रवेश पढ़ा। अभी हम पाठ को पढ़ेंगे और पाठ की शुरुआत करेंगे। आप भी ध्यान दीजिए और अपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। तो बाइबिल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, तो यहाँ पर देखो, बाइबिल जो है क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ और कुरान जो है मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ। तो बाइबिल में जो लिखा है और कुरान में जो लिखा है, कहते हैं कि वह एक सा ही होता है, ऐसा कहा जाता है। तो बाइबिल में उन्हें सोलोमन कहते हैं, तो और कुरान में उन्हें सुलेमान कहा जाता है। तो ईस्वी सन पूर्व से पहले ईसा से यानी ईस्वी सन पहले 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, कहा गया है, यानी माना जाता है। वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, तो सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के सभी हाकिम थे। हाकिम यानी वह भी होता है जो हिंदी शब्द में हाकिम हम उसे कहते हैं जो झाड़ पत्तों जो औषधि बनाने वाला, उसे भी हाकिम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उर्दू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वह हाकिम जिसे सबका रखवाला करने वाला जिसे कहते हैं, तो वह इन सब की भाषा भी जानते थे। यानी छोटे से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मुंगिया होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनकी भी भाषा यह सुलेमान जानते थे, सबकी भाषा जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर यानी अपने सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टांपों की आवाज़ सुनी। यानी चींटियाँ पता है ना, एक लाइन से एक के पीछे एक चलते हैं। तो घोड़े की टांपों यानी उनके पैरों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौजी आ रहे हैं, यानी सैनिक आ रहे हैं। तो सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूरी पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, यानी मैं किसी का कोई भी रहने दो, चाहे इंसान, पशु पक्षी, जानवर, कीड़ा पतंगा, जो भी रहने दो, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, तो सबके लिए मोहब्बत हूँ, तो सबसे मैं प्रेम करता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। यानी निदा फाजली की इन अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ में अनेक ऐसे उदाहरण, अनेक ऐसे एग्जाम्पल देकर हमें समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य किस प्रकार है और किस प्रकार पहले हुआ करते थे और अब की मनुष्य की स्थिति कैसी वह दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर यानी टुकड़ा तोड़ा, तो उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, बाजू यानी अपने हाथ पर। वहाँ एक काला चोंटा यानी जो होता है ना काले रंग का, अपने घर में बड़ा मकोड़ा जिसे कहते हैं, वह रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है? शेख अयाज के पिता ने बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। यानी जो चोटा उस कुएं में रहता था, तो वहाँ से वह उसका घर था और वहाँ से वह बेघर हो गया मेरे साथ यहाँ पर आने के बाद। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। यानी पैगंबर जो मुस्लिम दया धर्म के धर्म गुरु जिसे कहते हैं, उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। यानी निकनेम कहते हैं ना, लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, यानी वह सभी के लिए वह सारे उनकी गुनाह की माफ़ी के लिए वह सारी उम्र भर रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, यानी धिक्कारा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। यानी इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो एक ही है, रब, चाहे वह कोई भी हो। तो वह कैसा होता है? बनाने वाला सबका ईश्वर ही होता है। मैं अपने मर्जी से कुत्ता नहीं बनाता हूँ। तो वही बात उसे यानी नूह को लग जाती है, उसके दिल में चुभ जाती है।
तो आगे देखो, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यानी मट्टी से मट्टी मिले, यानी जो इंसान होता है वह इंसान मिट्टी से बना हुआ है और वह एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। लेकिन जब मिट्टी में जाने के बाद उसके अंश कौन से बच जाते यह हमें पता नहीं होता है, उसमें कौन से पहचान हो जाती है हमें पता नहीं होता है, और वह कौन से अंश अपनी दुनिया में छोड़कर चला जाता है यह भी हमें पता नहीं होता है। तो आगे देखो, उन्होंने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी एक प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया यानी जब कहते हैं ना, जब वह स्वर्गवास हो गए तो उनके साथ में सिर्फ उनका एक कुत्ता ही था, ऐसे कहते हैं महाभारत में। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। दुनिया कैसे वजूद में आई, वजूद में आना यानी उत्पत्ति कैसी हुई, पहले क्या था, किस बिंदु से उसकी यात्रा शुरू हुई यानी कहाँ से। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धर्म ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी की है, मानव की है, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि इन सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। यह और बात है कि इस हिस्सेदार में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका था। पहले बड़े बड़े दालाने आंगन थे, सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। कहते हैं ना, समंदर के किनारे से में जो घर होता है बड़ा ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। जैसे घरों है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलता हुआ प्रदूषण, पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद जो बनाते हैं विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बारिश हो रही है। जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना भी इस पाठ में दिया गया है। तो देखो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डर कर अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। यानी इतना भयंकर ऐसी कुछ घटना मुंबई में घटी थी। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे, यानी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आगे देखो, बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली टांगे सिमटी, थोड़ा सिमट कर फिर क्या हो गया, वो सिमट कर उठ बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो अकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की भी जगह न कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, यानी इतना सिकोड़ने लगे, यानी चारों तरफ से उसे सिकोड़ने लगे। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु कम आता है तो कम पड़ती है तो मुश्किल आ जाता है, यानी उसे कम कर रोकना मुश्किल आ जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गोद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर में के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेट ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने की काबिल नहीं हो सके। इतना भयंकर यह नज़ारा दिखने को मिला है। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन में पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, क्योंकि पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को भी मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। आगे देखो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह
खुश होते हैं। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ है। अजीज़ यानी बहुत प्रिय है। मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद जी यानी इस्लाम धर्म के धर्मगुरु, उन्होंने अपनी अज़र के यानी मज़ार होती है ना, मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दी है। मज़ार पर मुर्गे को परेशान नहीं किया करो। वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। आगे देखो, सबकी पूजा एक सी है, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। तो आज आपका गृह कार्य होगा पेज नंबर 111, 112 के जो शब्द है वह 10-10 शब्द अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है, और आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।